सवा एष तदा दृष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिरसुप्त दृक्। देखो वही भगवान दृष्टा थे, है ना, वो दृष्टा होकर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी दूसरा दृश्य तो दिखलाई पड़ा ही नहीं, क्योंकि उस समय वही अद्वितीय रूप से जो है भगवान प्रकाशित हो रहे थे। अब ऐसी अवस्था में वो अपने को असत स्वरूप जो है असत समान समझने लगे, लेकिन वो असत नहीं थे, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं भगवान की आज्ञा से ही सोई रही थी, उनका ज्ञान लोप नहीं हुआ था। कोई सोचे भगवान का ज्ञान लोप था, भगवान योग माया का आश्रय लेकर के सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तब भगवान वहां से जागे। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा येदम निर्ममे विभु। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर जी महाराज, ये जो दृष्टा हुआ, दृश्य हुआ, यानी देखने वाला और दिखने वाला, एक दृष्टा बोलते हैं देखने वाले को और दृश्य बोलते हैं जो दिख रहा हो। तो ये जो दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है ना, वही कार्य कारण रूपा माया है, यानी भगवान की कार्यकारिणी माया ही है जो संभालती है। तो हे महाभाग विदुर जी, जो है इस भावाभाव रूप ये जो माया है, अनिर्वचनीय माया, इसके द्वारा ही भगवान ने इस पूरे संसार का निर्माण किया है। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। अच्छा, फिर काल शक्ति जो है भगवान की, फिर यह त्रिगुणमयी माया को जो है क्षोभ प्राप्त हुई। काल शक्ति से जो है ना ये त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, और तब जो है वो इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा है जिनकी हम चर्चा करते हैं, अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप जो है बीज स्थापित कर देते हैं, और तब भगवान का बीज जो है उसमें स्थापित हो जाता है। ततो भवन महत्तत्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमो नुदः। अच्छा, फिर जो है काल की प्रेरणा हुई, और काल की प्रेरणा से वो जो अव्यक्त माया है ना, छुपी हुई माया, उससे महत तत्व प्रकट होता है। वह जो है मिथ्या ज्ञान यानी झूठा ज्ञान, उसको नाश करने वाला है। मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण जो है ना विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था कौन? महत तत्व। ये महत तत्व के विषय में चर्चा है। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। अच्छा, फिर चिदाभास जो है गुण और काल के जो है अधीन उस महत तत्व ने, महत तत्व जो है गुण और काल के अधीन हुआ, तो फिर उस पर भगवान की दृष्टि पड़ी, और भगवान की दृष्टि पड़ने पर जो है विश्व की पूरे की रचना करने के लिए उसने जो है अपना रूपांतर कर दिया। कैसे हुआ रूपांतर, वो अगले श्लोक में समझिए। महत्तत्वाद्विकुर्वाण दहं तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय। देखिए, फिर हमने पिछले श्लोक में चर्चा की ना, उन्होंने अपना रूपांतरित किया, तो जैसे महत्तत्व है उसमें विकार आया, विकृत होने पर उससे जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य कारण और कर्ता जो है ना, तीनों का रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन, इन तीनों का जो है कारण भी है। तो ये कार्य कारण कर्ता क्या है? अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, इन तीनों का जो है वो कारण बना महत्तत्व, और वही जो है भूत, इंद्रिय और मन, इन तीनों का भी कारण है। वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकाद्भुत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। फिर देखो जो उसमें महत्तत्व है उसमें विकार आया, फिर अहंकार जो है ना, अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस, तीन प्रकार का है। यानी जब महत्तत्व में विकार आया तो अहंकार प्रकट हुआ, और वो जो अहंकार प्रकट हुआ है वो तीन प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और तामस, और वो तीनों के तीनों सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार से, ठीक है ना। तो फिर जो है अहम तत्व में जब विकार आया, विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। मतलब समझिएगा कि महत्तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से फिर ये तीनों अलग अलग प्रकट होते हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। तो अहम तत्व में विकार होकर जब वैकारिक अहंकार प्रकट हुआ, तो वैकारिक अहंकार से मन और जिन से विषयों का ज्ञान होता है, ऐसी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, वो सब भी प्रकट हुए हैं। फिर आगे वैकारिक अहंकार से तो ये हो गए, तेजस अहंकार से कौन कौन प्रकट हुए अगले श्लोक में बतला रहे हैं। तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्ममयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यतः कमलिंगमात्मनः।
तो वैकारिक अहंकार से तो मन आदि पिछले श्लोक में बताया, अब आता है तेजस अहंकार, और फिर तीसरा है तामस अहंकार। तो तेजस अहंकार से जो है ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई, तेजसान इंद्रियाण्यव और ज्ञान कर्म में आने च। तेजस अहंकार जो है ना, उससे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये प्रकट हुई। और तीसरा जो अहंकार था तामस अहंकार, उससे जो है ना सूक्ष्म भूतों का जो कारण है, शब्द तन्मात्रा जिसे कहते हैं, शब्द तन्मात्रा, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश, यानी शब्द कहाँ रहता है, आकाश में। तो आकाश और शब्द, इन दोनों की जो है शब्द तन्मात्रा और आकाश, इनकी उत्पत्ति जो है तामस अहंकार के द्वारा हुई है। कालमायांश योगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे नीलम। फिर भगवान की दृष्टि पड़ी आकाश पर, और तब उससे फिर जो है ना काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हो गया, और फिर उसमें विकृति, और उससे विकृत होने पर जो है स्पर्श तन्मात्रा के उसमें फिर जो है वायु की उत्पत्ति होती है। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। फिर जो बलवान वो वायु है ना, उसने आकाश के साथ जो है विकृत होकर के फिर रूप तन्मात्रा की रचना कर दी, और उससे संसार के मध्य में क्या प्रकट हुआ, संसार का जो प्रकाशक है, यानी संसार को प्रकाश देने वाला, जिसे हम तेज कहते हैं, फिर जो है तेज की उत्पत्ति हुई है। और ये हुई किनके द्वारा है, वायु और आकाश के विकृत होने से तेज उत्पन्न हुआ है। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितं आधत्तांभो प्रसमयं कालमायांश योगतः। फिर जो है परमात्मा की दृष्टि पड़ गई वायु पर। फिर तो वायु, जो वायु युक्त तेज था, यानी तेज बाद में प्रकट हुआ ना, उसमें वायु भी युक्त है, तो वायु युक्त तेज ने जो है ना काल, माया और चिदंश के योग से जो है विकृत हो गया, और विकृत होकर के फिर रस तन्मात्रा के जो है कार्य जल को उत्पन्न कर दिया। रस तन्मात्रा का कार्य क्या है, जल। फिर जल को जो है उसने उत्पन्न किया। ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितं महिं गंधगुणामाधात कालमायांश योगतः। फिर जो है तेज से युक्त जो है जल है, उस जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर, भगवान की दृष्टि पड़ने पर काल, माया और चिदंश, फिर इनके योग से यानी इनको मिला करके जो है गंध गुणमयी पृथ्वी को जन्म दिया, यानी पृथ्वी को उत्पन्न दिया। और पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। पृथ्वी में गंध पाई जाती है, तो इसलिए उसको गंधवती कहा गया। तत्र गंधवती पृथ्वी सा नित्या और नित्यानित्या, जो 7 विविधा नित्यानित्या, 2 प्रकार की पृथ्वी है, नित्य और अनित्य। तो वह गंधमयी जो है पृथ्वी उत्पन्न हुई। अगर इसको और ज़्यादा डिटेल से समझना है ना, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, ये सारी बातें पिछले भागों में। पहले एक प्रसंग में हमने इसकी बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसकी चर्चा हमने द्वितीय स्कंद में करी है, तो आप एक बार वहाँ भी इसको श्रवण कर सकते हैं, जो लोग हमारे साथ सुनते नहीं आ रहे। बाकी तो आप संक्षिप्त से ही अब इसको सुनते जाओ, क्योंकि विस्तार से हम इसकी चर्चा दूसरे स्कंद में पहले कर चुके हैं।